मैं अकेले ही कुआं खोद लूंगी, उसने कहा और फावड़ा उठाकर चल दी। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था, नरसी की ढाणी। राजस्थान के और गांवों की तरह यहाँ भी पानी की बहुत कमी थी। गांव की बहू बेटियां सिर पर घड़े रखकर दूर दूर से पानी लाती थी। इसी गांव की एक बींदड़ी थी, सुनैली। घर का सारा काम काज और दूर से पानी भर कर लाना। शाम तक सुनैली थककर चूर हो जाती थी। पानी लाने की परेशानी से बचने के लिए गांव का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर रहने लगा। सुनैली चाहती थी कि उसका परिवार भी किसी कुएं के पास जाकर डेरा जमाए। परिवार के लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। बेचारी सुनैली मन मार कर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सिर पर पानी का घड़ा उठाए मन में कुछ गूंजती विचारती अनमनी सी सुनैली ढाणी को लौट रही थी। खेजड़ी के पेड़ के नीचे सांस लेने रुकी तो उसकी नज़र जड़ पर पड़ी। वहां उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। ये उंदरे भी सब जगह बिल खोद डालते हैं, उसने सोचा और आगे बढ़ चली। अचानक उसके मन में आया कि बिल से खुदी मिट्टी तो गीली है, जरूर यहाँ पानी होना चाहिए। अगर यहाँ कुआं खोद ले तो दूर से पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। उसके पैरों को मानो पंख लग गए। जल्दी से घर पहुंचकर उसने अपने बेटों से कहा, अपने फावड़े उठा लो, गांव के खेजड़े के पेड़ के पास हम कुआं खोदेंगे। तीनों बेटे और उनका पिता सुनैली की बात सुनकर हंसने लगे। उंदरों का बिल बनाना कौन सी नई बात है, पर यहाँ पानी कहाँ? उसके पति ने उसे समझाया, पर सुनैली ना मानी। ना आओ तुम मेरे साथ, मैं अकेले ही कुआं खोद लूंगी, उसने कहा और फावड़ा उठाकर चल दी खेजड़े के पेड़ की ओर। बहुत देर तक जब सुनैली ना लौटी तो बूढ़े ठाकुर ने बेटों से उसके बारे में पूछा। वे तीनों हंसते हुए बोले, माँ तो फावड़ा लेकर कुआं खोदने गई है। ठाकुर ने बड़े बेटे को सुनैली को देखने भेजा। बेटा खेजड़े के पेड़ के पास पहुंचा तो देखता ही रह गया। उसकी माँ फावड़े से खुदाई कर रही थी। पास ही बहुत सी ताजी मिट्टी पड़ी थी। उसने माँ के हाथों से फावड़ा लेकर खोदना शुरू किया। ऊपर की थोड़ी सी रेत के नीचे नरम मिट्टी निकल रही थी। बेटा पूरे उत्साह से खोदने में लग गया। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनैली ने कहा, बेटा, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि यहाँ नीचे पानी है। सब मिलकर अगर खोदेंगे तो जल्दी ही कुआं बन सकता है। पर अगर कोई नहीं भी खोदता है तो भी मैं यहाँ खुदाई करती रहूँगी। अब तो मैं अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तू खुदाई कर, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। बेटा जोश में खुदाई करता रहा। सुनैली जब रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि जवान बेटे ने अच्छी खासी खुदाई कर दी है। बेटा छाया में बैठकर रोटी खाने लगा तो सुनैली खुद फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। सांझ को जब माँ बेटे घर लौट रहे थे तो ढाणी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। दोनों चुपचाप घर को लौट आए। मन ही मन वे दोनों बहुत खुश थे। सुबह सवेरे छोटा बेटा सोकर उठा तो उसे घर में माँ नहीं दिखाई दी। घड़ा भी अपनी जगह नहीं था। पास में सोते हुए भाई को उठाकर उसने कहा, भाई साहब, माँ शायद ठीक कहती है। खेजड़ा इसलिए हरा भरा रहता है कि उसके नीचे जमीन में पानी है। चलो हम भी माँ के काम में हाथ बटाए। बड़ा भाई थोड़ी देर बैठा सोचता रहा, फिर बोला, तू ठीक कहता है, चल हम चलकर माँ का हाथ बटाए। खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों माँ के खोदे गड्ढे में उतर गए। माँ के हाथ से फावड़ा लेकर दोनों ने खुदाई शुरू कर दी। तब तक सुनैली का पति भी वहां आ पहुंचा। पति और बेटों को देखकर सुनैली फूली ना समाई। उसे विश्वास हो गया कि अब खेजड़े के पास कुआं जरूर खुदेगा। दोपहर तक सारा परिवार कुआं खोदता रहा। राजस्थान का मौसम, अचानक आंधी आ गई।
खोदे गए गड्ढे में रेत भर गई। ढाणी वालों ने सुनेली और उसके परिवार का खूब मजाक उड़ाया। दोनों बेटे उदास हो गए। सुनेली ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अब हम दिन में आराम करेंगे और रात को चंदा की चांदनी में खुदाई करेंगे। तुम खुदाई करो और मैं मिट्टी फेंकती जाऊंगी। काम फिर आगे बढ़ा। उनकी लगन और विश्वास को देखकर ढाणी वाले भी उनकी मदद के लिए आ गए। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी काम में जुट गए। अब सफलता पास ही दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, मिट्टी ऊपर लाना मुश्किल होने लगा। सुनेली ने तरकीब लगाई, बोली, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए गरारी लगाते हैं, वैसी गरारी यहाँ भी लगा लो। उससे मिट्टी को ऊपर खींचना आसान हो जाएगा। अब जैसे ही मिट्टी ऊपर आती, बच्चे उसे फेंक आते। जल्द ही कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। गांव में बताशे बटे। लड़के तो खुशी से नाचने ही लगे। अब खुदाई और जल्दी जल्दी होने लगी। एक के बाद दूसरा सोता फूटता गया और सबके देखते देखते पानी 12 हाथ ऊपर चढ़ गया। कुएं से शीतल मीठा पानी निकला। चारों ओर सुनेली की समझदारी और लगन की तारीफ हो रही थी। खुद उसका मन कर रहा था कि वह पानी में खूब खूब नहाए। अपनी जय जयकार सुनकर उसकी आंखें भर आई। वह बोली, भाई लोगों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर आप मेरे साथ नहीं आते तो मैं अकेली भला क्या कर पाती। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, या तो थारी हिम्मत है बींदनी। उंदरे तो बिल खोदते ही है, खेजड़े भी राजस्थान में उगते ही है, पर अपने 80 बरस के जीवन में मैंने किसी को ऐसा सोचते नहीं देखा। सुनेली के खोदे कुएं में पानी कभी खत्म नहीं होता और लोग आज भी उसे सुनेली का कुआं कहते हैं। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए